Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So today we will study about the muscles of lower limb, which we are already doing. And in this series, today we will study about the anterior compartment of leg, the muscles which come in the anterior compartment of leg. तो इसमें हमारी पहली मसल है tibialis anterior muscle. तो अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो इट अकर्स फ्रॉम द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया एंड इंट्रोशियस मसल, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. और अगर इसके इंसर्शन की बात करी जाए तो ये आता है फ्रॉम द मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल. मतलब कि जो मीडियल क्यूनिफॉर्म है वहाँ से और बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल से इसका इंसर्शन होता है. फिर अगर इसके एक्शन की बात करें तो डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ एंकल इज़ इट्स मेन एक्शन. अभी इससे पहले जो हमने मसल्स पढ़ी थी वो हमारे एंकल का फ्लेक्शन करवा रही थी, प्लांटर फ्लेक्शन करवा रही थी. बट ये वाली जो मसल है ये हमारे एंकल का डॉर्सीफ्लेक्शन करवा रही है और इन्वर्जन करा रही है. अगर टिबियालिस एंटीरियर के नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो डीप फिबुलर नर्व इज़ द नर्व विच सप्लाइज टिबियालिस एंटीरियर. आवर नेक्स्ट मसल इज़ पेरोनियस टर्शियस मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द लोअर थर्ड ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ फिबुला. मतलब जो आपका फिबुला का एंटीरियर सरफेस है उसका जो लोअर थर्ड वाला पार्ट है. मतलब अगर हम फिबुला को 3 पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3, ऊपर से गिनना शुरू करें 1, देन मिडिल वाला सेकेंड एंड नीचे वाला थर्ड, तो जो नीचे वाला थर्ड पार्ट है वहाँ से इसका ओरिजिन होगा. अगर इसके इंसर्शन की बात करी जाए तो इंसर्शन अकर्स एट डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन. मतलब डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन का मतलब है जो आपका फिफ्थ मेटाटार्सल बोन है उसका जो बेस है उसके डॉर्सल सरफेस पे जाके इसका इंसर्शन होता है. अगर इसके एक्शन की बात करी जाए तो अगेन इट इज़ अ डॉर्सी फ्लेक्सर एंड इवर्जर ऑफ फुट. मतलब ये आपके फुट का डॉर्सी फ्लेक्शन करवाती है और इवर्जन करवाती है. इसके नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो पेरोनियस टर्शियस मसल का नर्व सप्लाई इज़ फ्रॉम सुपरफिशियल फिबुलर नर्व. सुपरफिशियल फिबुलर नर्व इज़ द नर्व विच सप्लाइज पेरोनियस टर्शियस मसल. आवर नेक्स्ट मसल इज़ एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस मसल. इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द मिडल एंटीरियर सरफेस ऑफ फिबुला एंड द इंटरॉशियस मेम्ब्रेन. इसका इंसर्शन होता है एट द डिस्टल फैलेंज ऑफ ग्रेट टो, दैट इज़ योर फर्स्ट टो. जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में भी बताया, अगर कहीं पर वर्ड हेलुसिस आ रहा है तो उसका मतलब है योर बिग टो, यानी कि आपके पैर का टो, पैर का अंगूठा. और अगर इसके एक्शन की बात करी जाए तो इट एक्सटेंड्स द ग्रेट टो, दैट इज़ आपके अंगूठे का एक्सटेंशन. डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड इन्वर्जन ऑफ ग्रेट टो, मतलब आपके अंगूठे का इन्वर्जन. अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो डीप फिबुलर नर्व एंड डीप पेरोलियन नर्व्स आर द नर्व्स विच सप्लाइज योर एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस muscle. Our next muscle is extensor digitorum longus muscle. इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द proximal anterior shaft of fibula and interosseous membrane. इस कंपार्टमेंट में आपने एक मेन चीज़ देखी होगी कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पर बहुत सारी मसल्स जाके ओरिजिन हो रही है, वहाँ से बहुत सारी मसल्स का ओरिजिनेशन हो रहा है. तो दिस इज़ द ट्रिक विच यू कैन यूज़ फॉर लर्निंग द या फॉर कीप रिमेंबरिंग द मसल्स ऑफ योर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. तो अगर इसी मसल की इंसर्शन की बात करी जाए तो इट इज़ फ्रॉम द मिडिल एंड डिस्टल फैलेंज ऑफ सेकेंड थ्रू फिफ्थ टो, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है. अगर इसके एक्शन की बात करी जाए इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड थ्रू फिफ्थ टो, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इवर्जन ऑफ फुट. मतलब ये एक्सटेंशन कराती है, डॉर्सीफ्लेक्शन कराती है और इवर्जन ऑफ फुट भी कराती है. अगर इस मसल के नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो डीप फिबुलर नर्व इज़ द नर्व विच सप्लाइज योर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. जैसा कि ये सब नेम सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम मतलब कि एक्सटेंसर मतलब एक्सटेंशन कराने वाली, डिजिटोरम मतलब डिजिट्स यानी कि आपकी फिंगर्स. तो ऐसी मसल जो आपके फिंगर्स का एक्सटेंशन कराए इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. या एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ऐसी मसल जो आपके पैर के अंगूठे का एक्सटेंशन कराए इज एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस. नाउ योर नेक्स्ट मसल इज एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस. इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कैल्केनियस.
के एंटीरियर और लेटरल सर्फेस से इसका ओरिजिन हो रहा है, लेटरल टैलो कैल्केनियल लिगामेंट से और इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्युलम से इसका ओरिजिन हो रहा है। अगर इसके इंसर्शन की बात की जाए तो इसका इंसर्शन होता है फ्रॉम द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ ग्रेट टो, लेटरल साइड ऑफ टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टोज, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ टो पे इसका जाके इंसर्शन हो रहा है। इसका एक्शन अगर हम देखें तो इट इज़ फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ 4 टोज, मतलब 4 टोज के एक्सटेंशन पे इसका एक्शन है। इसके नर्व सप्लाई की बात करी जाए तो डीप फिबुलर नर्व एंड पेरोनियल नर्व्स आर द नर्व्स विच सप्लाइज योर एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। तो इसी के साथ हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स भी ख़त्म होती है, जिसमें आज हमने 5 मसल्स पढ़ी: टिबियालिस एंटीरियर, पेरोनियस टर्शियस, एक्सटेंसर हेलियोसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। तो इसी के साथ हमारी मसल्स ख़त्म होती हैं आज। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।